हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के लिए भी दिया गया था। तो ये भी आपको पूछना जरूरी है कि भाई किस किस ने सॉल्व कर लिया, किसने नहीं किया है, ताकि अच्छे से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे कवर कर पाए। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, होमवर्क में किसने किया है ये, और अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी आ रही हो तो वो पूछ लीजिए। जल्दी से इसका आंसर शेयर करेंगे आप, और अगर कोई नहीं कर पाया है तो अभी जल्दी से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर शेयर कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साथ में। बच्चों किसका आंसर आया है, अब बताइए, किसी का आंसर आया है क्या। किसी बच्चे का आंसर आया हो तो हैंड रेज कर देंगे आप, ठीक है। ये ऐसी खालू खेत, बेटा क्या आपका आंसर आया है किसी का भी। ये जी जी ऐसी फागलपुर में किसी बच्चे का आंसर आया हो तो बताइए मुझे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम साथ में करेंगे अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। छोटा ट्रायंगल लिया ए बी सी, इसमें क्या करना है अब आपको, परपेंडिकुलर बटे बेस पी बटे बी। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के अपोजिट है। तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। पी कितना है यहाँ पे ए बी, एंड बी कितना है बी सी, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ए बी बटे बी सी है यहाँ पे 4, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको यहीं पे छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, या इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, क्योंकि ना तो हमें थीटा की वैल्यू पता है ना ही ए बी की वैल्यू पता है। तो इनमें से किसी की वैल्यू हमें नहीं पता, इसीलिए ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। आगे देखिए, अब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी डी में भी हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज करेंगे, और ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या क्या है देखेंगे। देखिए थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा ही यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखिए, परपेंडिकुलर तो हो गया ए बी, ये हो गया बेस बी डी, इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कोट थीटा होता है ये तो।
अब BD कितना है 9, देखिए आप BD 9 मीटर गिवन है, ये भाई BC 4 मीटर BD 9 मीटर, ये चीज गिवन थी आपको। यहां से हमने निकाल लिया AB/9 हो गया कोट थीटा के इक्वल। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको पता है कि कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, tan थीटा। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हो कि भाई इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो कोट थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं 1/tan थीटा। और अगर मेरे को tan ऊपर लेके आना है तो दोनों तरफ मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 9/AB इज इक्वल टू tan थीटा। आया कुछ समझ? नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। अगर नहीं आया है तो मैं थोड़ा दूसरा तरीका अपनाता हूं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सबने सुना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, टेंजेंट थीटा यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसके बाद? इसके बाद आ जाएगा बच्चों AB इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 9, मतलब 9 ही होगा ये, ठीक है। अब मुझे सिर्फ टेंजेंट थीटा चाहिए, तो AB को भी मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर AB भी दूसरी तरफ गया तो इसको हम लिखेंगे 9/AB। वही तो लिखा था मैंने, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 9/AB हो या फिर 9/AB इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो, बात तो एक ही है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, मुझे पता है टेंजेंट थीटा 9/AB के इक्वल है। दूसरी चीज मुझे क्या पता है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज इक्वेशन 1 में AB/4 टेंजेंट थीटा के बराबर है। तो टेंजेंट थीटा को मैं रिप्लेस कर दूंगा, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखिए टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ गया, टेंजेंट थीटा की जगह आ जाएगा AB/4 इज इक्वल टू 9/AB, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। फिर से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग, AB² इज इक्वल टू 9 इंटू 4, एंड दैट इज AB² इज इक्वल टू 36, 9 चौक 36 हो जाता है। बच्चों AB² है 36, तो AB कितना आएगा भाई, इसका अंडर रूट कर लेंगे तो AB आ जाएगा 6 मीटर। यही तो हमें शो करना था, यही प्रूव करना था कि भाई जो उसकी हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए टावर की हाइट, ये आपको प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर is 6 meter, hence proved। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करेंगे यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए। एक एग्जांपल है,
ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन लिखा है इस बार, और दोनों लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक नदी है और नदी का एक पुल है। तो पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। तो दैट मीन्स देयर इज अ ब्रिज ऑन अ रिवर एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज देयर आर two points on sides of the river, and each point make an angle of 30 degree and 45 degree respectively, which is angle of depression. अवनमन कोण है, that means this is angle of depression. तो इसके बाद स्टूडेंट्स, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर फ्रॉम द शोर ऑफ द रिवर। ठीक है, तो रिवर के जो किनारे हैं उनसे पुल की हाइट 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई आपको बतानी है। इसकी अगर हम आकृति बनाएं तो कुछ इस तरह की बनेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक पुल बना दिया है। ठीक है, पुल बना देंगे हम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है पुल के ऊपर। पुल के किनारे ये हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल के क्या होता है और लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है। तो यहाँ पे ये हो गया 45 डिग्री एंड ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, ये किनारों का लेवल हो गया तो इसकी हाइट 3 मीटर यहाँ पे गिवन है। तो ये चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको क्या बतानी है, ये चौड़ाई बतानी है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी होगी। तो नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर बताएंगे आप जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। जिसका आंसर आ गया हो अपना आंसर आप शेयर कर लें। ठीक है, मैं सिर्फ अब ट्रायंगल बनाऊंगा आपके लिए ताकि इजीली आप इसको समझ पाएं आसानी से। चलिए हाथ से मैं ट्रायंगल बना देता हूं। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो गया और ये दोनों जो एंगल हैं ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे।
ये इसकी हाइट 3 मीटर है, ये आपको पता है। ऊपर से इसकी नेमिंग कर लेंगे हम ABCD। और इसके बाद देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल होते हैं, तो ये एंगल 45 एंड ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है भाई ये AC, है ना। AC निकाल लेंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर। तो अब क्या करेंगे हम सबसे पहले तो लिख देंगे कि भाई AC इज इक्वल टू AB प्लस BC है, which is the width of the river, मतलब नदी की चौड़ाई है ये। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स हमको, इसके बाद देखिए ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD का यूज करते हैं। ABD में आपको देखिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है, ये तीनों चीज हमें पता है। तो चलिए इन्हीं का यूज करके, परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके हम बेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। P/B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, ये तो आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स। आगे P की जगह हम क्या लिख देंगे, P की जगह BD हम लिख सकते हैं, BD/, बेस क्या हो गया AB, इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 30, थीटा तो यहाँ पे 30 डिग्री है। आगे करिए, BD की जगह क्या आएगा, BD है 3 मीटर, तो 3/AB इज इक्वल टू ये है 1/√3। अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो AB चला जाएगा यहाँ एंड √3 यहाँ, तो ये हो जाएगा 3√3 इज इक्वल टू AB। तो AB कितना आ गया, 3√3 मीटर। भाई AB हमारे पास आ गया है, बस अब BC निकालना है, तो AC इजीली आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।